बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल रशीद और आप देख रहे हैं बॉर्डर एंड ब्रिजेस इमिग्रेशन एंड लीगल कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से, और इस पे हम ख़ास तौर पे आज हम अपना मौजू बनाएंगे स्किल्ड इमिग्रेशन का। हम कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में इमिग्रेशन के हवाले से तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम इनिशियल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके। और अगर आप अपनी फाइल को असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मालूमात में या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफिसर से आप रब्ता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कनाडा में इमिग्रेशन के हवाले से डिस्कशन की तरफ। कनाडा में स्किल बेस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो दो तरह से आप इमिग्रेट कर सकते हैं, एक फेडरल लेवल पे या फिर आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स को आगे लेके चल सकते हैं। फेडरल लेवल पे अगर हम डिस्कस करें तो एक्सप्रेस एंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका हिस्सा है और आमतौर पे काफ़ी मशहूर भी है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि आमतौर पे डिस्कस होती हैं। एक आपका फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है, फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर प्रोग्राम है एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। फेडरल स्किल वर्कर में स्किल लेवल 0 A एंड B जो है इसके अंदर वो तमाम ऑक्यूपेशंस आती हैं जो कि इसके लेवल में है, जबकि फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर प्रोग्राम में इसके लेवल C एंड D की असेसमेंट्स होती हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आपका कनाडा में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे। फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम की अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें 100 पॉइंट्स का ग्रेड है, एलिजिबिलिटी का ग्रेड है ये। इसमें आपको 67 मिनिमम स्कोर करने होते हैं बेस्ड ऑन योर एज, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। एज के अगर हम बात करें तो 35 इयर्स ऑफ एज तक आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। इस एज की कैटेगरी में पूरी फाइल का आपका जो हिस्सा है ये 12% है, इसका वजन 12% है। यानी कि अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो दूसरी जानिब आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और आपकी एक्सपीरियंस बढ़ने की वजह से आपको कोई खातिर ख़ास इसमें नुकसान तो नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम हो, क्योंकि ऐसे हजरात वहाँ पे लेबर मार्केट के अंदर ज़्यादा अरसे तक जो है अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि एज सून एज आपका जो है अगर आप स्किल लेवल 0 में अप्लाई कर रहे हैं तो एज सून एज आपकी मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट कंप्लीट हो, यानी कि 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और साथ के साथ आपका मिनिमम वैसे तो 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी है, लेकिन रिकमेंडेड 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम आपका अगर है तो आप एज सून एज पॉसिबल अपनी कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से अपनी फाइल को जो है वो आगे लेके चल सकते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एज के बाद लैंग्वेज के हवाले से डिस्कस करें तो लैंग्वेज इस पूरी फाइल का 28% वजन रखता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी तमाम तर तवज्जो आप इस हिस्से पे रखें और कोशिश करें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को प्रूव करने के लिए, जो कि कनाडा 2 टेस्ट है जिसको वो कबूल करता है, आइल्स और सेलपेप, आप ये 2 टेस्ट जो है इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना आपने आइल्स जनरल है। अगर आप आइल्स को सिलेक्ट करते हैं और उसमें मिनिमम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 7 बैंड्स आप ज़रूर अचीव करें, इससे आप कम ना कीजिए ताकि फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के अंदर आपकी फाइल आगे चल सके और आपको मुस्तकबिल में इनविटेशन टू अप्लाई इशू हो सके। अब ये 28% हिस्सा है तो इसमें आपको बताता चलूँ कि 4% जो है वेटेज फ्रेंच जो है लैंग्वेज को भी दिया जाता है। आपको पता है कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कनाडा की, एक आपकी इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच। तो फ्रेंच को प्रूव करने के लिए भी टेस्ट है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप क्यूबिक स्टेट्स में इंटरेस्टेड हैं, वरना आइल्स जो है वो काफ़ी है। अच्छा, अब हमने एज को डिस्कस किया, लैंग्वेज आज अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस को। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 6 इयर्स एक्सपीरियंस का कैप है, यानी कि 6 साल मैक्सिमम आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपका एज बढ़ जाती है तो उसके अंदर आपको पॉइंट्स तो 15 पॉइंट से ऊपर नहीं मिल सकता, वेटेज 15% से ऊपर तो नहीं मिल सकता, लेकिन ये है कि आप इस हवाले से इसको आगे लेके चल सकते हैं। हम अज़ान के बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
आइए हम इसको आगे लेके चलते हैं और डिस्कस करेंगे अपना रिमेनिंग पार्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एज, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी में आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 67 आपने मिनिमम अचीव करने हैं आउट ऑफ 100। एज 12% इम्पैक्ट है, हमने डिस्कस कर लिया। लैंग्वेज 28 है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। एक्सपीरियंस 15 पॉइंट्स आपको देता है। मैक्सिमम 6 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस जो है वो 15 पॉइंट्स लेकर आता है। 7 और 8 ईयर्स या 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो, इवन देन आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा हमने क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे हम, 25 पॉइंट्स उसके मैक्सिमम है पीएचडी वालों को। इसी तरह आपकी मास्टर्स की इक्विवेलेंसी जो कि 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, इसी तरह बैचलर्स की इक्विवेलेंसी जो कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। खासतौर पर पाकिस्तान में जिन लोगों ने 2+2 यानी कि बैचलर्स 2 इयर्स का, मास्टर्स 2 इयर्स का किया हुआ है, वो कनाडा में उनको एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट्स में उनको इक्विवेलेंसी बैचलर्स की मिलेगी। इसके अगर हम आगे चलें तो अडेप्टेबिलिटी के पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आपका 5 पॉइंट्स अगर आपके स्पाउस आइल्स कर लेता है तो उनके 5 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके रिश्तेदार बाय वर्च्यू ऑफ ब्लड या मैरिज अगर आपके रिश्तेदार हैं कनाडा में तो उसके पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं। और इसी निस्बत से आपके 67 पॉइंट्स मिनिमम अचीव होने चाहिए तो आपको जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका मुकम्मल हो जाएगा। और इसके अलावा आपके पूल के अंदर जो भी आपने नॉक कोड सेलेक्ट किया होगा, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, इसमें आपने जो भी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है वो आपने सेलेक्ट की होगी, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते होंगे तो आप उस पूल के अंदर आ जाएंगे, जिसका आपको कंफर्मेशन लेटर रिसीव हो जाएगा। इसके आगे चलें तो आप ये मैं बताता चलूँ कि हर माह 2 ड्रॉज इसके होते हैं। वो CRS पॉइंट सिस्टम के तहत होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, परसेंटेज कन्वर्जन है। अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो CRS के भी आपको कोई इतना खास इशू नहीं होगा, वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो आपके पॉइंट्स जो हैं मुकम्मल होने के बाद ITA आपको रिसीव होगा, इन्विटेशन टू अप्लाई, एंड आफ्टर दैट यू हैव 60 डेज टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। और इसी 60 डेज के अंदर आपने तमाम एविडेंस जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मेंशन किए होंगे आपने उनको प्रोवाइड करना है एम्बेसी को। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के हवाले से, जो कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर है और जो कि इमिग्रेशन क्लास में फेडरल लेवल पे एक अहम कैटेगरी है। इसके अलावा मैं ये डिस्कस करता चलूँ कुछ नॉक कोड के हवाले से। नॉक कोड को समझने के लिए आपने स्किल लेवल को समझना है। मैनेजरियल लेवल स्किल लेवल 0s हैं, प्रोफेशनल्स आपके स्किल लेवल A हैं, और इसी तरह स्किल लेवल B आपके असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर से नीचे हैं। अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की एग्जांपल लें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो CFOs हैं वो आपके स्किल लेवल A हैं। इसी तरह मैनेजर फाइनेंस मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है वो आपके स्किल लेवल 0 में आते हैं, और स्किल लेवल B के अंदर कैशियर, क्रेडिट कंट्रोलर्स, बुक कीपर्स एक्सेट्रा जो है वो स्किल लेवल B में। आपको सिर्फ समझाने के लिए एक आपको कैटेगराइज मैंने करके दिया ताकि आप ये ऑक्यूपेशन की आप एलिमेंट को समझ सकें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोसेस जो है काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रोसेस को किसी की रहनुमाई के लेते हुए जो है आप इसको अप्लाई करें, ताकि आपका जो आपका चांसेस हैं वो आपके मैक्सिमम रहें। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, जिसमें इनिशियल हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कैसे आप फेडरल लेवल पे इमिग्रेट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के ऊपर होगी। इसी तरह से आप हमारी वीडियोस देखते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल भी असेसमेंट से गुजरे और आपको ये बताया जाए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं और कितने चांसेस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो दी गई है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे प्रोफेशनल्स आपकी फाइल को असेस करके आपको इस हवाले से मुकम्मल गाइडेंस देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी पोटेंशियल एप्लीकेंट्स तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।